नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। महाराष्ट्र में वोटिंग के लिए अब 2 हफ्ते से भी कम वक्त बचा है और अब इस चुनावी लड़ाई में एक अहम वोट बैंक को लेकर के घमासान शुरू हो गया है। क्या एक रहेंगे नेक रहेंगे के नारे के बीच मुस्लिम वोट को भी एक करने की मुहिम छेड़ दी गई है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें शिवसेना यूबीटी के नेता एक मस्जिद के अंदर मौलानाओं के साथ मीटिंग करते हुए दिखाई दिए। और अब महाराष्ट्र में अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड ने एक चिट्ठी लिखकर समर्थन के बदले अपनी 17 मांगों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में उलेमा बोर्ड की इस चिट्ठी में महाविकास आघाड़ी के नेताओं का नाम है। उन्होंने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले को यह पत्र लिखकर कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी की गई तो हम आघाड़ी का समर्थन करेंगे। तो क्या है वो 17 मांगे जो कि उलेमा बोर्ड ने सामने रखी हैं, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। उलेमा बोर्ड ने मांग की है कि वक्फ बिल को खारिज किया जाए, महाराष्ट्र के वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ का फंड दिया जाए, साल 2012 से 2024 के बीच दंगे फैलाने के आरोपों में जेल में जो मुसलमान रखे गए हैं, जो निर्दोष मुसलमान हैं, उनको बाहर निकाला जाए, पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दी जाए, विधानसभा चुनाव में आघाड़ी की तरफ से मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए, वगैरह वगैरह। डिमांड्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर ऐसी 2 चीजें हैं जिसको लेकर के अब जबरदस्त सियासी लड़ाई हो रही है। एक कि जब महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगी सरकार बनाए तो आरएसएस पर बैन लगा दिया जाए, यानी उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए। और दूसरा कि आघाड़ी की सरकार नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण बहाल करे। इन्हीं दोनों मांगों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और आघाड़ी पर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी अभी महाराष्ट्र में कोई उलेमाओं के समूह ने उनको एक ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम इसमें आपकी मदद करेंगे। अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है, एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मैं यहां से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। टैक्स पेयर पैसा देता है ताकि सड़क बने, टैक्स पेयर पैसा देता है ताकि गरीब के लिए स्कूल बने, टैक्स पेयर पैसा देता है ताकि अस्पताल मिले जिसमें हर समुदाय के लोग जाएं। टैक्स पेयर जो टीचर है उसका भी पैसा देता है, लेकिन वो टीचर एक समुदाय का हो विशेष, इसके लिए टैक्स पेयर पैसा नहीं देता। राहुल गांधी रोज संविधान लेकर आप देश में घूमते हैं, दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है। उस संविधान के अंतर्गत साफ लिखा हुआ है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं हो सकता। मुस्लिम जमात आपसे मुस्लिम समाज के लिए 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए मांग रही है। इसे आप सही मानते हैं? अगर पूजा पद्धति उपासना के नाम पर हिंदू हो मुसलमान हो आरक्षण नहीं मिल सकता तो वोट की सौदागरी में कहां तक जाएंगे आप? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कितना देश को तोड़ेंगे आप वोट के लिए? कहां तक जाएंगे आप? आघाड़ी को अटैक करते हुए भाजपा उन 2 चिट्ठियों का हवाला दे रही है जो उसने जारी की है। इन चिट्ठियों के बिना पर यह दावा किया जा रहा है कि उलेमा बोर्ड की मांगों को आघाड़ी ने स्वीकार कर लिया है। इनमें से एक चिट्ठी 10 नवंबर की है और उस पर एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल के हस्ताक्षर यानी कि साइन है। चिट्ठी में उलेमा बोर्ड को समर्थन के लिए आभार जताया गया है, साथ ही एमबीए उम्मीदवारों की जीत के लिए प्रचार करने की उनसे अपील की गई है। 17 मांगों को लेकर इस तथाकथित पत्र में भरोसा दिलाया गया है कि इन मांगों को लेकर आघाड़ी की सरकार बनते ही
उचित कदम उठाए जाएंगे। दूसरी चिट्ठी है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेटर हेड पर और इसमें भी इसकी भाषा एनसीपी की चिट्ठी से मिलती जुलती है, लेकिन कांग्रेस ने इस चिट्ठी से किनारा करते हुए कहा है कि चिट्ठी और उसमें दर्ज मांगे दोनों ही गलत है। महाविकास आघाड़ी से हमने मुतालबात किए हैं, उनमें वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया है उसे फौरी और मुकम्मल मनसूख किया जाए। मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन हाईकोर्ट ने मंजूर किया था, वो बहाल किया जाए और अनकरीब अगर हुकूमत आघाड़ी की आती है तो हर शोबे में 10% रिजर्वेशन दिया जाए। सरकारी कमेटियों पर कोई भी एक फोटोग्राफ आप दिखा दीजिए जहां किसी नेता को मिलकर उन्होंने पत्र दिया होगा। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित हिंदू मुसलमान विवाद कराना, बांटना, काटना और लूटना वाली जो राजनीति है उसके चलते वो इस तरीके के मुद्दों को सामने ला रहे हैं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव जी के पार्टी के सामने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 17 मांगे रखे हैं जो बेबुनियाद है। इसमें सर्वे कराने की बात है, महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड को संरक्षण देने की बात है, इसमें मोदी जी के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को विरोध करने की बात है और महाविकास आघाड़ी ने उनको आश्वासन दिया है कि उनके मांगों पर वो पॉजिटिवली बात करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत एक गंभीर परिस्थिति होगी और हमारे देश का अंग अंग बेचने जैसा एक वातावरण हमारे देश में होगा। तो अड़ी में आज के सवाल हैं एकदम सीधे, क्या महाराष्ट्र की लड़ाई में मुस्लिम वोट पर अब घमासान होगा? क्या ये पूरी लड़ाई अब एक मुस्लिम वोट पर आकर के टिक गई है या फिर चिट्ठी के जरिए आघाड़ी के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है?